ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। आज हम पुनः श्री विष्णु पुराण के 8वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें सूर्य नक्षत्र राशियों वगैरह के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। श्री पराशर उवाच। व्याख्यातमेतद् ब्रह्मांड संस्थानं तव सुव्रत, ततः प्रमाण संस्थाने सूर्यादीनां शृणुष्व मे। व्याख्यातमेतद् ब्रह्मांड संस्थानं तव सुव्रत, ततः प्रमाण संस्थाने सूर्यादीनां शृणुष्व मे। योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नव, ईशादण्डस्तथैवास्य द्विगुणो मुनिसत्तम, सार्धकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि वै। योजनानां तु तस्याक्षः तत्र चक्रं प्रतिष्ठितम्। त्रिनाभिमदिपञ्चारे षण्णे मिन्यक्षयात्मके, संवत्सरमये कृत्स्नं कालचक्रं प्रतिष्ठितम्। हयाच सप्तक्षछन्दांसि तेषां नामानि मे शृणु। गायत्री च बृहत्युष्णे जगति त्रिष्टुभेव च। अनुष्टुप्पङ्क्तिरित्युक्ता छन्दांसि हरयोरवेः। चत्वारिंशत्सहस्राणि द्वितीयोक्षो विवस्वतः। पञ्चान्यानि पञ्चान्यानि तु सार्धानि स्यन्दनस्य महामते। अक्षप्रमाणमुभयोः प्रमाणं तद्युगार्धयोः। ह्रस्वोक्षस्तद्युगार्धेन ध्रुवाधारो रथस्य वै। द्वितीयेक्षे तु तच्चक्रं संस्थितं मानसाचले। मानसोत्तरशैलस्य पूर्वतो वासविपुरी, दक्षिणे तु यमस्यान्या प्रतीक्षां वरुणस्य च। उत्तरेण च सोमस्य तासां नामानि मे शृणु। वस्वौकसाराशक्रस्य याम्या संयमनी, तथा पुरी सुखा जलेशस्य सोमस्य च विभावरी। काष्ठां गतो दक्षिणतः क्षिप्ते शूरिव सर्पति। मैत्रेय भगवान् भानुर्ज्योतिषां चक्र संयुतः। अहोरात्र व्यवस्थान कारणं भगवान् रविः। देवयानः परः पन्था योगिनां क्लेश संशये। दिवसस्य रवेर्मध्ये सर्वकालं व्यवस्थितः। सर्वद्वीपेषु मैत्रेय निषार्धस्य च सम्मुखः। उदयास्त मने चैव सर्वकालं तु सम्मुखे। विदिशासु त्वशेषासु तथा ब्रह्मन् दिशासु च। यैर्यत्र दर्श्यते भास्वांस तेषामुदयः स्मृतः। तिरोभावं च यत्रैति तत्रैवास्तमनं रवेः। नैवास्तमन्नमर्कस्य नोदयः सर्वदा सतः। उदयास्तमनाख्यं हि दर्शनादर्शनं रवेः। शक्रादीनां पुरे तिष्ठन् स्पृशत्येष पुरत्रयम्। विकोणौ द्वौ विकोणस्थस्त्रीन् कोणान् द्वे पुरे तथा। उदितो वर्धमानाभिरमध्यानत्पनरविः। ततः परं हृसन्तिर्भिर्गोभिरस्तं नियक्षति। उदयास्तमनाभ्यां च स्मृते पूर्वा परे दिशौ। यावत् पुरस्ताक्तपति तावत् पृष्ठे च पार्श्वयोः। ऋतेऽमर्गिरेर्मेरोरुपरि ब्रह्मणः सभां। ये ये मरीचयोर्कस्य प्रयान्ति ब्रह्मणः सभां। ते ते निरस्तास्तद्भासा प्रतीपमुपयान्ति वै। तस्मादिष्युत्तरस्यां वै दिवा रात्रिः सदैव हि
सर्वेषां दीपवर्षाणां मेरुरुक्तरतो यतः प्रभा विवस्वतो रात्रावस्तं गच्छति भास्करे विशत्याग्निमतो रात्रौ वह्निर्दूरात् प्रकाश्यते वह्नेः प्रभा तथा भानुर्दिनेष्वा विशति द्विज अतीव वह्नि संयोगादतः सूर्यः प्रकाशते तेजसी भास्कराग्नेये प्रकाशोष्ण स्वरूपिणो परस्परानु प्रवेशादाप्येते दीवानिशं दक्षिणोत्तरभूर्मध्ये सुमति समुत्तिष्ठति भास्करे अहोरात्रं विशत्यम्भस्तमः प्रकाशशीलवत् आताम्राहि भवन्त्यापो दिवानक्तः प्रवेशनात् दिनं विशति चैवाम्भो भास्करेस्तु तमुपये भास्करेस्तमुपेयुषि तस्मात् शुक्ला भवन्त्यापो नक्तमहनः प्रवेशनात् एवं पुष्करमध्येन यदा याति दिवाकरः त्रिंशद् भागन्तु मेदिन्यास्तदा मुहूर्तकी गतिः कुलालचक्रपर्यन्तो भ्रमन्नेश दिवाकरः करोत्यहस्तथा रात्रिं विमुञ्चन् मेदिनीं द्विजम् अयनस्योत्तरस्यादौ मकरं याति भास्करः ततः कुम्भं च मीनं च राशेराश्यन्तरं द्विज त्रिष्वेतेष्वथ भुक्तेषु ततो वैषुवतीं गतिं प्रयाति सवितां कुर्वन्नहोरात्रं ततः समम् ततो रात्रिक्षयं याति वर्धतेनु दिनं दिनं ततश्च मिथुनस्यान्ते परां काष्ठामुपागतः राशिं कर्कटकं प्राप्य कुरुते दक्षिणायनं कुलालचक्रपर्यन्तो यथा शीघ्रं प्रवर्तते दक्षिणप्रक्रमे सूर्यस्तथा शीघ्रं प्रवर्तते अतिवेगितया कालं वायुवेगबलाच्चरन् तस्मात् प्रकष्टां भूमिं तु कालेनाल्पेन गच्छति सूर्यो द्वादशभिः शैर्धयान् मुहूर्ते दक्षिणायने त्रयोदशार्धमृक्षाणामहना तु चरन्ति द्विज मुहूर्तेस्तातवद्रक्षाणि नक्तमष्टादशैश्चरन् कुलालचक्र मध्यस्थो यथा मन्दं प्रसर्पति तथोदगयने सूर्यः सर्पते मन्दविक्रमः तस्माद्दीर्घेण कालेन भूमिमल्पां तु गच्छति अष्टादशमुहूर्तं यदुत्तरायण पश्चिमम् अहर्भवति तच्चापि चरते मन्दविक्रमः त्रयोदशार्धमहना तु वृक्षाणां चरते रविः मुहूर्तेस्तावदृक्षाणि रात्रौ द्वादशभिश्चरन् अतो मन्दतरं नाभ्यां चक्रं भ्रमति वै यथा मृत्पिण्ड इव मध्यस्थो ध्रुवो भ्रमति वै तथा कुलालचक्रनाभेस्तु यथा तत्रैव वर्तते ध्रुवस्तथा हि मैत्रेय तत्रैव परिवर्तते उभयोः काष्ठयोर्मध्ये भ्रमतो मण्डलानि तु दिवानक्तं च सूर्यस्य मन्दा शीघ्रा च वै गतिः मन्दाह्नि यस्मिन्नयने शीघ्रा नक्तं तदा गतिः शीघ्रां निशि यथा चास्य तदा मन्दा दिवा गतिः एक प्रमाण मे वैश मार्गं याति दिवाकरः अहोरात्रेण यो भुङ्क्ते समस्तारासयो द्विज षडेव राशीन यो भुङ्क्ते रात्रावन्यांश षड्दिवा राशि प्रमाण जनिता दीर्घह्रस्वात्मता दिने तथा निशायां राशीनां प्रमाणैर्लघु दीर्घतां दिनादैर्दीर्घह्रस्वत्वं तद्भोगे नैव जायते उत्तरे प्रक्रमे शीघ्रा निशि मन्दा गतिर्दिवा दक्षिणेत्यौ त्वयने चैव विपरीता विवस्वितः उषा रात्रिः समाख्याता व्युष्टिश्चाप्युच्यते दिनं प्रोच्यते च तथा सन्ध्वा उषाव्युष्ट्योर्यदन्तरं सन्ध्या
संध्याकाले च सम्प्राप्ते रौद्रे परमदारुणे संदेहा राक्षसाः घोराः सूर्यमिच्छन्ति खादितुम् प्रजापतिकृतः शापस्तेषां मैत्रेय रक्षसाम् अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिने दिने ततः सूर्यस्य तैर्युद्धं भवत्यन्दारुणं भवत्यत्यन्तदारुणं ततो द्विजोक्तमास्तोऽयं संक्षिपन्ति महामुने ओंकार ब्रह्म संयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितं तेन दह्यन्ति ते पापा वज्रीभूतेन वारिणाम् अग्निहोत्रे हूयते या समन्त्रा प्रथमाहुतिः सूर्यो ज्योतिसहस्रांशुस्तया दीप्यति भास्करः ओंकारो भगवान् विष्णुस्त्रिधामा वचसां पतिः तदुच्चारणतस्ते तु विनाशं यान्ति राक्षसाः वैष्णवंशः परः सूर्यो योऽन्तर्ज्योतिसम्प्लवम् अभिधायत ओंकारस्तस्य तत्प्रेरकः परः तेन सम्प्रेरितं ज्योतिरोङ्कारनाथ दीप्तिमत् दहत्यशेषरक्षांसि मन्देहाख्यान्यधानि वै तस्मान्नोल्लङ्घनं कार्यं सन्ध्योपासनकर्मणः सहन्ति सूर्यं सन्ध्याया नोपास्तिं कुरुते तु यः ततः प्रयाति भगवान् ब्राह्मणोरभिरक्षितः बालखिल्यादिभिश्चैव जगतः पालनोद्यतः काष्ठानिमेषादश पञ्च चैव त्रिशञ्च काष्ठा गणयेत् कला च त्रिंशत् कलश्चैव भवेन्मुहूर्ता शतैस्त्रिशता रात्र्यहनि समेते ह्रासवृद्धि त्वहर्भार्गैर्दिवासनां यथाक्रमम् ह्रासवृद्धि त्वहर्भार्गैर्दिवसानां यथाक्रमं सन्ध्यामुहूर्तमात्रा वै ह्रासवृद्धयो समास्मृतां रेखा प्रभृत्यथादित्ये त्रिमुहूर्तगते रवौ प्रातः स्मृतस्ततः कालो भागश्चाहन्नः सपञ्चमम् तस्मात् प्रातस्तनात् काल त्रिमुहूर्तस्तु सङ्गवः मध्याह्नस्त्रिमुहूर्तस्तु तस्मात् कालाकुसङ्गवात् तस्मान्माध्याह्निकात् कालादपहरणम् इति स्मृतः त्रय एव मुहूर्तास्तु कालभागः स्मृतो बुधैः अपहरणे व्यतीते तु कालसायाह्न एव च दश पञ्च मुहूर्ता वै मुहूर्तास्त्रय एव च दश पञ्च मुहूर्तं वै अहर्वेषु वदं स्मृतं वर्धते ह्रसते चैवाप्येने दक्षिणोत्तरे अहस्तु ग्रसते रात्रिं रात्रे ग्रसति वासरम् शरद्वसन्तयोर्मध्ये विषुवं तु विभाव्यते तुलामेषगते भानौ समारात्रिदिनं तु तत् कर्कटावस्थिते भानौ दक्षिणायनमुच्यते उत्तरायणमुपयुक्तं मकरस्थे दिवाकरे त्रिंशन्मुहूर्तं कथितमहोरात्रं तु यन्मया तानि पञ्चदश ब्रह्मन् पक्ष इत्याभिधीयते मासपशक्द्वयेनोक्तो द्वौ मासौ चार्कयावृतुः ऋतुत्रयं चाप्ययनं देयने वर्षसंगिते संवत्सरादयः पञ्च चतुर्मासा विकल्पिताः निश्चय सर्वकालस्य युगमित्यभिधीयते संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयो परिवत्सरः इद्वत्सरस्तृतीयस्तु चतुर्थश्चानुवत्सरः वत्सरः पञ्चमश्चात्र कालोऽयं युगसंज्ञितः यश्वेतस्योत्तरा शैला शृङ्गवानिति विश्रुतः त्रिणीतस्य तु शृङ्गाणि यैरयं शृङ्गवान् स्मृतः दक्षिणं चोत्तरं चैव मध्यं वैशुवतं तथा शरद्वसन्तयोर्मध्ये तद्भानु प्रतिपद्यते मेषादौ च तुलादौ च मैत्रेय विषुवत्स्थितः तदा तुल्यमहोरात्रं करोति तिमिरापहः दश पञ्च मुहूर्तं वै तदेतदुभयं स्मृतं प्रथमे कृत्तिका भागे यदा
भक्तवांस्तदा शशि विशाखानां चतुर्थे से मुने तिष्ठत्य संशयम् विशाखानां यदा सूर्यश्चरत्यंशं तृतीयकं तदा चन्द्रं विजानीयात् कृत्तिकाशिरसि स्थितं तदेव विषुवाख्योऽयं कालः पुण्योऽभिधीयते तदा दानानि देयानि देवेभ्यः प्रयतात्मभिः ब्राह्मणेभ्यः पितृभ्यश्च सुखमेतक्तु दानजं दत्तदानस्तु विशुवे कृतकृत्योऽभिजायते अहोरात्रार्ध मासास्तु कालः कलह काष्ठाषणास्तदा पौर्णमासी तथा गेया अमावस्या तथैव च शनिवाली कुश्चैव राकाचानुमतेस्तथा तपस्तपस्यौ मधुमाधवौ च शुक्रशुचिश्चायनमुत्तरं स्यात् नभो नमस्भस्यो च ईशस्तथोर्जरससहस्य साविति दक्षिणं तत् तपस्तपस्यो मधुमाधवौ च शुक्रशुचिश्चायनमुत्तरं स्यात् नभो नभस्यौ च ईशस्तथोर्ज सहस्रस्याविति दक्षिणं तत् लोकालोकश्च यशैलः प्रागुक्तो भवयो मया लोकपालासु चत्वारस्तत्र तिष्ठन्ति सुव्रताः सुधामा शङ्खपाश्चैव कर्दमस्यात्मजो द्विज हिरण्यरोम चैवान्यश्चतुर्था केतुमानपि निर्द्वन्द्वा निरभिमाना निस्तन्द्रा निष्परिग्रहाः लोकपालाः स्थिता ह्येते लोकालोके चतुर्दिशम् उत्तरं यदगस्तस्य अजवीथ्याश्च दक्षिणं पितृयानः स वै पन्था वैश्वानर पथाद्वहिः तत्रासते महात्मान ऋषयो योग्निहोत्रिणः भूतारंभ कृतं ब्रह्म शशन्तो ऋत्विगुध्यता प्रारभन्ते तु ये लोकास्तेषां पन्थः स दक्षिणः चलितं ते पुनर्ब्रह्म स्थापयन्ति युगे युगे सन्तत्या तपसा चैव मर्यादाभिसुतेन च जायमानास्तु पूर्वे च पश्चिमानां गृहेषु वै पश्चिमाश्चैव पूर्वेषां जायन्ते निधनेष्वह एवमावर्तमानास्ते तिष्ठन्ति नियताव्रताः सवेतुर्दक्षिणं मार्गं श्रिता या चन्द्रतारकं नागवित्युत्तरं यच्च सप्तर्षेभ्यश्च दक्षिणम् उत्तरा सवितुः पन्था देवयानश्च स्मृतः तत्र ते वशिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः सन्ततिं ते जुगुप्सन्ति तस्मान् मृत्युर्जितश्च तैः अष्टाशीतिसहस्राणि मुनीनामूर्ध्वरेदसाम् उदक्पन्थानमर्यम्णः स्थितान्याभूतसम्प्लवम् ते सम्प्रयोगलोभस्य मैथुनस्य च वर्जना इच्छाद्वेष प्रवृत्त्या च भूतारम्भ विवर्जनात् पुनश्च कामय संयोगात् शब्दादेर्दोष दर्शनात् इत्येभिः कारणैः शुद्धास्ते मृतत्वं हि भेजिरे आभूतसम्प्लवं स्थानममृतत्वं विभाव्यते त्रैलोक्य स्थिति कालोऽयं पुनर्मार उच्यते ब्रह्महत्या स्वमेधाभ्यां पापपुण्याकृतो विधिः आभूतसम्प्लवातन्तु फलमुक्तं तयोर्द्विज यावन्मात्रे प्रदेशे तु मैत्रेयावस्थितो ध्रुवः क्षयमायाति तावक्तु भूमेराभूतसम्प्लवात् ऊर्ध्वोत्तरमृषिभ्यस्तु ध्रुवो यत्र व्यवस्थितः एतद्विष्णुपदं दिव्यं तृतीयं व्योम्नि भास्वरं निर्धूतदोषय पंगानां यतीनां संयतात्मनां स्थानं तत्परमं विप्र पुण्यपाप परीक्षये अपुण्यपुण्यो परमे क्षीणाशेषाप्ति हेतवः यत्र गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णोः परमं पदम् धर्मध्रुवाद्यास्तिष्ठन्ति यत्र ते लोकसाक्षिणः तत्साष्ट्योत्तपन्नयोगे द्वाधास्तद्विष्णोः परमं पदं यत्रोतमे तत्प्रोतं च यद्भूतं सचराचरं भाव्यं च विश्वं मैत्रेय तद्विष्णोः परमं पदं दिवीव चक्षुरा ततं योगिनां तन्मयात्मनां विवेकज्ञानदृष्टं च तद्विष्णोः परमं पदं
यस्मिन् प्रतिष्ठितो भास्वान् मेढीभूतः स्वयं ध्रुवः ध्रुवे च सर्वज्योतिषिं ध्रुवे च सर्वज्योतिंषि ज्योतिष्वम्भोमुचो द्विजम् मेघेषु संगदा वृष्टिर्वृष्टे सृष्टेश्च पोषणम् आप्यायनं च सर्वेषां देवादीनां महामुने ततश्चाज्ञाहुति द्वारा पोषितास्ते हविर्भुजः वृष्टेः कारणतां यान्ति भूतानां स्थितये पुनः एवमेतत्पदं विष्णोः तृतीयममलात्मकम् आधारभूतं लोकानां त्रयाणां वृष्टिकारणं ततः प्रभवति ब्रह्मन् सर्वपापहरा सरित् गंगा देवांगनांगानामनुलेपनपिञ्जरा वामपादाम्बुजाङ्गुष्ठखस्त्रोतो विनिर्गता विष्णोर्बिभर्ति यां भक्त्या शिरसा हिरण्यशं ध्रुवः ततः सप्तर्षयो यस्या प्राणायां परायणाः तिष्ठन्ति विचिमालाभिरुह्यमान जटाजले वायोर्धैः सन्ततेर्यस्याः प्लावितं शशिमण्डलं भूयोऽधिकतरां कान्तिं वहत्येतद्दुःक्षये मेरुपृष्ठे प्रतत्युच्चैर्निष्क्रान्ता शशिमण्डलात् जगत्पावनार्थाय प्रयाति च चतुर्दिशं सीताचालकनन्दा च चक्षुर्भद्रा च संस्थिता एकैव च एकैव या चतुर्भेदादिगभेदगतिलक्षणां भेदं चालकनन्दाख्यं यस्या सर्वोऽपि दक्षिणं दधार शिरसा प्रीत्या वर्षणामधिकं शतं शम्भोर्जटा कलापा च विनिष्क्रान्तास्थिः शर्कराः प्लावयित्वा दिवं जिनिन्ये या पापान् सगरात्मजान् स्नातस्य सलिले यस्याः सद्यः पापं प्रणश्यति अपूर्वपुण्यप्राप्तिश्च सद्यो मैत्रेय जायते दत्ता पितृभ्यो यत्रापस्तन्येह श्रद्धयान्वितैः समाहतं प्रयच्छन्ति तृप्तिं मैत्रेय दुर्लभां यस्यामिष्ट्वा महायज्ञैर्यज्ञेशं पुरुषोत्तमं द्विजः भूपा परां सिद्धिं वापुर्दिवि चेह च स्नानादिधूतपापाश यज्जलैर्यस्तथा केशवासक्तमनसः प्राप्ता निर्वाणमुत्तमम् श्रुताभेलिशितां स्पृष्टा पीतावगाहिता या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने गंगा गंगेति यैर्नाम योजनानां शतेष्वपि स्थितैरुच्चारितं हन्ति पापं जन्मत्रयार्जितं यतः सा पावनायालं त्रयाणां जगतामपि समुद्भूता परं तक्तु तृतीयं भगवत पदम। तो इस प्रकार हमने जो है श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के अष्टमी अध्याय 8वें अध्याय को पढ़ा। तो पराशर ऋषि कहते हैं कि हे सूरत, मैंने तुमसे यह ब्रह्मांड की स्थिति कही, अब सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और उनके परिमाण सुनो। व्याख्यातमेतद् ब्रह्मांड संस्थानं तव सुव्रत ततः प्रमाण संस्थाने सूर्य आदीनां शृणुष्व में। मेरी बात सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य देव के रथ का विस्तार 9000 योजन है तथा इससे दुना उसका ईशादंड जुआ रथ के बीच का भाग है। योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नव योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो ईशादंडस्तथैवास्य द्विगुणो मुनिसत्तमा। उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है। सार्धकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि वै योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चक्रम प्रतिष्ठितम्। उस पूर्वाह्न मध्याह्न और पराह्न रूप 3 नाभि, परिवत्सरादि 5 अरे और षड ऋतु रूप 6 नेमी वाले अक्षय स्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण कालचक्र स्थित है।
जो संपूर्ण काल चक्र है वो किसमें स्थित है? पूर्वान मध्यान परान रूप 3 नाभि, परिवत्सरादि 5 अरे और षड ऋतु रूप 6 नेमी वाले अक्षय स्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में। त्रिनाभमीति पंचारे क्षण नेमिन्यक्षयात्मके संवत्सरमय कृत्स्नम काल चक्रम प्रतिष्ठितम, उसमें वो प्रतिष्ठित है, स्थित है। 7 छंदी उसके घोड़े हैं, 7 छंदी उसके घोड़े हैं, उनके नाम सुनो। हयाश सप्त छंदांसी तेषाम नामानि में शृणु, तेषाम नामानि में शृणु। हयाश्च सप्त छंदांसी, क्या है नाम? गायत्री च बृहत्युष्णीक जगति त्रिष्टुभेव च अनुष्टुप अंक्तिरित्युक्ता छंदांसी हरिओरवेह। गायत्री, बृहति, उष्णीक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, ये छंद हैं। ये छंद इस सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। गायत्री, बृहति, उष्णीक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। गायत्री च बृहत्युष्णिर जगति त्रिष्टुभेव च अनुष्टुप पंक्तिरित्युक्ता छंदांसी हरिओरवेह। हे महामते, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 45,500 योजन लंबा है। 4,000 सहस्राणि द्वितीयोक्षो विवस्वतः पंचान्यानि तु सार्धानि स्यंदनस्य महामते। दोनों धुरों के परिमाण के तुल्य ही उसके दुगों युगार्धों का परिमाण है। इनमें से छोटा सा धुरा उस रथ के एक युगार्ध जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है, और दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। अक्षय प्रमाण भू अक्ष प्रमाण मुभयो प्रमाणम तद्युगार्धयो ह्रस्वोक्षस्तद्युगार्धेन ध्रुवाधारो रथस्य वै। द्वितीयोक्षे तु तच्चक्रम संस्थितम मानसाचले। इस मानसोत्तर पर्वत में, मानसोत्तर शैलस्य पूर्वतो वासवीपुरी, इस मानसोत्तर पर्वत के पूर्व में इंद्र की, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में चंद्रमा की पुरी है। उन पुरियों के नाम सुनो। मानसोत्तर शैलस्य पूर्वतो वासवीपुरी, दक्षिणे तु यमस्यान्या प्रतीच्यां वरुणस्य च उत्तरेण च सोमस्य तासाम नामानि में शृणु। अब उनके नाम सुनो। वस्वोकसारा शक्रस्य, इंद्र की पुरी वस्वोकसारा है। वस्वोकसारा शक्रस्य याम्याम संयमनी, तथा यम की, याम्या यम की संयमनी है। याम्या संयमनी तथा पुरी सुखा जलेशस्य, वरुण की सुखा है। जलेशस्य पुरी सुखा। सोमस्य च विभावरी, तथा चंद्रमा की विभावरी है। वस्वौकसरा शक्रस्य याम्यां संयमनी, तथा शरी सुखा जलेशस्य सोमस्य च विभावरी। हे मैत्रेय, ज्योतिष चक्र के सहित भगवान भानु, ज्योतिष चक्र के सहित भगवान भानु दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं। ज्योतिष चक्र के सहित भगवान भानु दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं। काष्ठाम गतो दक्षिणतः क्षिप्ते सूरीव सरपति, मैत्रेय भगवान भानुर्ज्योतिषाम चक्र संयुतः। भगवान सूर्यदेव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण है, और राग आदि क्लेशों के क्षीण हो जाने पर वे ही क्रम मुक्ति भागी योगी जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग हैं। अहोरात्र व्यवस्थान कारणम भगवान रवि देवयान पर पंथा योगिनाम क्लेश संक्षये। भगवान सूर्यदेव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण है। भगवान सूर्यदेव के कारण ही दिन और रात्रि होती है, और राग आदि क्लेशों के क्षीण हो जाने पर वे ही क्रम मुक्ति भागी योगी जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग है। राग आदि क्लेश जब खत्म हो जाते हैं
तो क्रम मुक्ति भागी योगी जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग है। दिवसस्य रविर्मध्ये सर्वकालं व्यवस्थिता सर्वद्वीपेषु मैत्रेय निषार्धस्य च सम्मुखः। हे मैत्रेय, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्यदेव, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्यदेव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। सामने की ओर सूर्यदेव रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। उदयास्तमने चैव सर्वकालम तु सम्मुखे। हे ब्रह्मन, समस्त दिशा और विदिशाओं में जहां के लोग रात्रि का अंत होने पर सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं उनके लिए वहां उसका उदय होता है, और जहां दिन के अंत में सूर्य का तिरोभाव होता है वहीं उसका अस्त कहा गया है। उदयास्तमने चैव सर्वकालं तु सम्मुखे विदिशासु त्वशेषासु तथा ब्रह्मन् दिशासु च यैर्यत्र दृश्यते भास्वान् तेषामुदयः स्मृतः तिरोभावं च यत्रैति तत्रैवास्तमनं रवेः। सर्वदा एक रूप में स्थित सूर्यदेव का वास्तव में न उदय होता है और न अस्त, बस उनका देखना और न देखना ही उनके उदय और अस्त हैं। नैवास्तमन नमर नैवास्तमन्नमर्कस्य नोदयः सर्वदा सतः उदयास्तमनाख्यं हि दर्शनादर्शनम रवेः। मध्याह्न काल में इंद्रादि में से किसी की पुरी पर प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव, मध्याह्न काल में इंद्र आदि में से किसी की पुरी पर प्रकाशित हुए सूर्यदेव तीन पुरियों और दो कोणों को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार अग्नि आदि कोणों में से किसी एक कोण में प्रकाशित होते हैं। वे तीन कोण और दो पुरियों को प्रकाशित करते हैं। शक्रादीनां पुरे तिष्ठन् स्पृशत्येष पुरत्रयं विकोणौ द्वौ विकोणस्थ स्त्रीन कोणान् द्वे पुरे तथा। सूर्यदेव उदय होने के अनंतर मध्याह्न पर्यंत अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं। उदितो वर्धमानाभिराम मध्याह्नात्तपन् रविः तथा परम हसन्तीर्भिर्गोभिरस्तं न्यक्षति। सूर्य के उदय और अस्त से ही पूर्व और पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है। वास्तव में तो वे जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते हैं उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्तिनी उत्तर और दक्षिणी दिशाओं में भी करते हैं। उदयास्तमनाभ्याम च स्मृते पूर्वो परे दिशौ यावत् पुरस्तात् पति तावत् पृष्ठे च पार्श्वयोः। सूर्यदेव देव पर्वत सुमेरु के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी के सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती हैं वे उसके तेज से निरस्त होकर उल्टी लौट आती हैं। ये मरीचयोर्कस्य प्रयान्ति ब्रह्मण सभां ऋते मर्गिरो गिरेर्मेरोरूपी ब्रह्मण सभां ते ते निरस्तास्तद्भासा प्रतीपमुपयान्ति वै। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में है, इसलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत पर सदा एक ओर दिन और दूसरी ओर रात रहते हैं। तस्मादिश्युत्तरस्यां वै दिवारात्रि सदैव ही सर्वेषां दीपवर्षाणां मेरुरुत्तरतो यतः। रात्रि के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर उसका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए उस समय अग्नि दूर ही से प्रकाशित होने लगती है। प्रभा विवस्वतो रात्रावस्तम गच्छति भास्करे विशत्याग्निमतो रात्रो वह निर्दूरात् प्रकाशते। इसी प्रकार हे द्विज, दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है अथवा अग्नि के संयोग से ही सूर्य अत्यंत प्रखरता से प्रकाशित होता है। वह ने प्रभा तथा भानुर्दिनेश्वा विशति द्विज
अतीव वह्नि संयोगादतः सूर्य प्रकाशते। इस प्रकार सूर्य और अग्नि के प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर मिलकर दिन रात में वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। तेजसी भास्कराग्ने ये प्रकाशोष्ण स्वरूपिणौ प्रकाशोष्ण स्वरूपिणी परस्पा परस्परानुप्रवेशादाप्यायत्येते दिवानिशम्। मेरु के दक्षिणी और उत्तरी भूमध्य में सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमयी रात्रि और प्रकाश में दिन क्रमशः जल में प्रवेश करते कर जाते हैं। दक्षिणोत्तर भूमध्य समुतिष्ठति भास्करे अहोरात्रं विशत्यंभ बस्तमः प्राकाश्यशीलवत्। दिन के समय रात्रि के प्रवेश करने से ही जल कुछ ताम्र वर्ण दिखाई देता है, किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है। इसलिए दिन के प्रवेश के कारण रात्रि के समय वह शुक्ल वर्ण का हो जाता है। आताम्रा ही भवन्त्यापो दिवानक्त प्रवेशनात्। आताम्रा ही भवन्त्यापो दिवानक्त प्रवेशनात् दिनं विशति चैवाम्भो भास्करेस्तु मुपे युषि तस्मात् शुक्ला भवन्त्यापो नक्त महनः प्रवेशनात्। इस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का तीसरा भाग पार कर लेता है तो उसकी वह गति एक मुहूर्त की होती है। कुलाल चक्र पर्यंतो भ्रमन्नेश दिवाकरः करोत्यहस्तथा रात्रि विमुंचन में दिनीम द्विजा। अर्थात उतने भाग के अतिक्रमण करने में उसे जितना समय लगता है वही मुहूर्त कहलाता है। जब सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी के तीसरे भाग पार कर लेता है तो उसे उस गति का उसे एक मुहूर्त कहा जाता है। अयनस्योक्तरस्यादौ मकरं याति भास्करः ततः कुंभं च मीनं च राशेराशान्तरं द्विज। हे द्विज, कुलाल चक्र कुम्हार के चाक के सिर पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण करता हुआ यह सूर्य पृथ्वी के 30 भागों का अतिक्रमण करने पर एक दिन रात्रि करता है। 30 भाग कर दिए गए और 30 के 30 भाग का जब एक चक्र हो जाता है 30 मुहूर्त निकल जाते हैं, यही अर्थ हुआ ना। तो वो एक दिन रात्रि का समय पूरा होता है। अयनस कुलाल चक्र पर्यंतो भ्रमन्नेश दिवाकर करोत्यहस्तथा रात्रि विमुंचन में दिनिम द्विज। हे द्विज, उत्तरायण के आरंभ में सूर्य सबसे पहले मकर राशि में जाता है। अयनस्योक्तरस्यादौ मकरम याति भास्करः अयनस्योक्तरस्यादौ मकरम याति भास्कर तथा कुंभम च मीनम च राशे राश्यांतरम द्विज। उत्तरायण के आरंभ में अयनस्योक्तरस्यादौ सूर्य सबसे पहले मकर राशि में जाता है। मकरम याति भास्कर, उसके पश्चात वह कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरे राशि में जाता है। तथा कुंभम च मीनम च राशे राश्यंतरम द्विज। इन तीनों राशियों को भोग चुकने पर सूर्य रात्रि और दिन को समान करता हुआ वैशुवती गति का अवलंबन करता है, अर्थात वह भूमध्य रेखा के बीच में चलता है। त्रिश्वेतश्वथ भुक्तेषु तथो वेषु वतीं गतिं प्रयाति सविता कुर्वन्नहो रात्रं ततः समम्। उसके अनंतर नित्य प्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से फिर निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित हो वह कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करता है। ततो रात्रि क्षयं याति वर्धते नु दिनं दिनं ततश्च मिथुनस्यान्ते परां काष्ठामुपागतः राशिं कर्कटकं प्राप्य कृते दक्षिणायनम्। उसके अनंतर नित्य प्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृश्चिक राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित होकर कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करता है। कुलाल चक्र पर्यंतो यथा शीघ्रं प्रवर्तते दक्षिण प्रक्रमे सूर्य तथा शीघ्रं प्रवर्तते। जिस प्रकार
कुलाल चक्र के सिर पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता से चलता है। अतः वह अति शीघ्रता पूर्वक वायु वेग से चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेता है। अति वेगीतया कालम वायु वेग बलाच्चरन तस्मात् प्रकृष्टाम भूमिम तु कालेल नाल्पे न गच्छति। हे द्विज, दक्षिणायन में दिन के समय शीघ्रता पूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों को सूर्य 12 मुहूर्तों में पार कर लेता है, किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करता है। 12 और 18 30। सूर्यो द्वादशभिषेर्ध्यान मुहूर्तेर्दक्षिणायने त्रयोदशार्धम रक्षाणामहना तु चरति द्विज मुहूर्तेस्तावदृक्षणी नक्तमष्टादशैश्चरन्। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलता है। कुलाल चक्र मध्यस्थो यथा मंदम प्रसरपति तथो गयने सूर्य सर्पते मंद विक्रम। इसलिए उस समय वह थोड़ी सी भूमि भी अति दीर्घ काल में पार करता है। अतः उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस दिन भी सूर्य अति मंद गति से चलता है और ज्योतिष चक्रार्ध के 13.5 नक्षत्रों को एक दिन में पार करता है, किंतु रात्रि के समय वह उतने ही 13.5 नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में ही पार कर लेता है। तस्मादीर्घेण कालेन भूमिमल्पां तु गच्छति अष्टादश मुहूर्तम यदुत्तरायणम पश्चिमम अहर्भवति तच्चापि चरते मंद विक्रमे। त्रयोदशार्धमहनातुर्नक्षाणां चरतेरभि मुहूर्तेस्तावदक्षाणी रात्रौ द्वादशभिश्चरन्। अतः जिस प्रकार नाभि देश में चक्र के मंद मंद घूमने से वहां के मृत पिंड भी मंद गति में घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव अति मंद गति से घूमता है। अतो मंद तरम नाभ्याम चक्रम भ्रमति वै यथा पिंड इव मध्यस्तथो ध्रुवो भ्रमति वै तथा। इतने वर्ष पूर्व जब पुराण लिखे गए, विष्णु पुराण का यह संदर्भ आता है, उस समय हमारे ऋषि मुनि, पराशर ऋषि और उनसे पहले के ऋषि इस ज्ञान को जानते थे कि पृथ्वी और बाकी नक्षत्रों की क्या स्थिति होती है, किस प्रकार वो भ्रमण करते हैं, किस प्रकार दिन और रात बनते हैं, दिन कब होती है, रात क्यों होती है, वगैरह वगैरह। और यह ज्ञान गर्व की बात है, और अगर हम इन शास्त्रों को पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें तो हमारे पूर्वजों को पहले से ही मालूम थी। इसको जानने के लिए, इन बातों को करने पे एक समाज ऐसा है जहाँ पे लोगों के प्राण भी लिए गए हैं। वो ज्ञान हमारे यहाँ व्यवस्थित रूप से पहले ही था। आगे पढ़ते हैं। तो 40वां श्लोक है। हे मैत्रेय, जिस प्रकार कुलाल चक्र की नाभि अपने स्थान पर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थान पर ही घूमता रहता है। कुलाल चक्र नाभिस्तु यथा तत्रैव वर्तते ध्रुवस्तथा ही मैत्रेय तत्रैव परिवर्तते। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओं के मध्य में मंडलाकार घूमते रहने से सूर्य की गति दिन अथवा रात्रि के समय मंद अथवा शीघ्र हो जाती है। उभयो काष्ठयोर्मध्ये भ्रमतो मंडलानि तु दिवानक्तं च सूर्यस्य मंदा शीघ्रा च वै गतिः। जिस प्रकार अयन में सूर्य की गति दिन के समय मंद होती है, उसमें रात्रि के समय शीघ्र होती है, तथा जिस समय रात्रि काल में शीघ्र होती है, उस समय दिन में मंद हो जाती है। मद्दाहन्नी यस्मिन्नयने शीघ्रा नक्तं तदा गतिः शीघ्रा निशी यदा चास्य तदा मंदा दिवा गतिः। हे द्विज, सूर्य को सदा एक बराबर मार्ग ही पर पार करना पड़ता है। एक दिन रात्रि में यह समस्त राशियों का भोग कर लेता है। एका प्रमाण में वैश मार्गम याति दिवाकरः अहोरात्रेण यो भुंक्ते समस्ता राशयो द्विजः। एका प्रमाण में वैश
मार्गम याति दिवाकरः अहोरात्रेण यो भुंक्ते समस्ता राशयो द्विज। सूर्य 6 राशियों को रात्रि के समय भोगता है, 6 को दिन के समय। राशियों के परिमाणानुसार ही दिन का बढ़ना घटना होता है तथा रात्रि की लघुता दीर्घता भी राशियों के परिमाण से ही होती है। खडेव राशिन यो भुंक्ते या रात्रावन्यांश खड दिशा दिवा। षडेव राशीन यो भुंक्ते रात्रा वन्यांश षड दिवा खड दिवा। राशि प्रमाण जनिता दीर्घ ह्रस्वात्मता दिने तथा निशायाम राशिना प्रमाणैर लघु दीर्घता। राशियों के भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रि की लघुता अथवा दीर्घता होती है। उत्तरायण में सूर्य की गति रात्रि काल में शीघ्र होती है तथा दिन में मंद। दक्षिणायन में उसकी गति इसके विपरीत होती है। दिनादैर्दीर्घरस्वत्वं तद्भोगे नैव जायते उत्तरे प्रक्रमे शीघ्रा निशि मंदा गतिर्दिवा। रात्रि उषा कहलाती है। रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन प्रभात कहा जाता है, व्युष्टि व्युष्टि कहा जाता है। इन उषा और व्युष्टि के बीच के समय को संध्या कहते हैं। रात्रि और दिन के समय के बीच का जो समय है उसे उषा कहते हैं। व्युष्टि और उषा दिन और रात्रि के वैदिक नाम है। यथा रात्रिर्वा उषा अहर्व्युष्टि। रात्रि उषा है और प्रभात व्युष्टि है। उषा रात्रि समाख्याता व्युष्टिश्चाप्युच्यते दिनम प्रोच्यते च तथा संध्या उषा व्युष्ट्योर्यदंतरम। इस अति दारुण और भयानक संध्या काल के उपस्थित होने पर मंदेहा नामक भयंकर राक्षसगण सूर्य को खाना चाहते हैं। तब ये मंदेहा नामक राक्षसगण के विषय में बता रहे हैं कि संध्या काले च संप्राप्ते रौद्रे परमदारुणे मंदेहा राक्षसा घोरा सूर्यमिच्छन्ति खादितुम्। हे मैत्रेय, उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्य प्रति हो। उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्य प्रति हो। अतः संध्या काल में उनका सूर्य से अति भीषण युद्ध होता है। हे महामुने, उस समय द्विजोत्तम गण जो ब्रह्म स्वरूप ओमकार तथा गायत्री से अभिमंत्रित जल छोड़ते हैं, उस वज्र स्वरूप जल से वे दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं। अग्निहोत्र में जो सूर्यो ज्योति इत्यादि मंत्र से प्रथम आहुति दी जाती है, उससे सहस्रांशु दिननाथ दैदीप्यमान हो जाते हैं। ओमकार, विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप 3 धामों से युक्त भगवान विष्णु हैं। ओमकार, विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप 3 धामों से युक्त भगवान विष्णु हैं तथा संपूर्ण वाणियों वेदों का अधिपति हैं। उसके उच्चारण मात्र से ही वे राक्षसगण नष्ट हो जाते हैं। ओंकार, विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप 3 धामों से युक्त भगवान विष्णु हैं। ओंकार भगवान विष्णु तथा संपूर्ण वेदों का अधिपति है। उसके उच्चारण मात्र से ही वे राक्षसगण नष्ट हो जाते हैं। सूर्य विष्णु भगवान का अतिश्रेष्ठ अंश और विकार रहित अंतर ज्योति स्वरूप है। सूर्य भगवान विष्णु का अतिश्रेष्ठ अंश और विकार रहित, जिसमें कोई विकार नहीं है, अंतर ज्योति स्वरूप है। ओमकार उसका वाचक है और वह उसे उन राक्षसों के वध में अत्यंत प्रेरित करने वाला है। उषा रात्रि समाख्यातो व्युष्टिच्चाप्युच्यते दिनम प्रोच्यते च तथा संध्या उषा विष्ठियोर्यदंतरम। संध्या काले च संप्राप्ते रौद्रे परमदारुणे मंदेहा राक्षसा घोरा सूर्यम इच्छन्ति खादितुम। प्रजापति कृतः शापः तेषां मैत्रेय रक्षसाम् अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिने दिने।
ततः सूर्यस्य तैर्युध्यम् भवत्यत्यन्तदारुणं भवत्य अत्यन्तदारुणं ततो दिज्योत्तमस्तोऽयं संक्षिपन्ते महामुने ओंकार ब्रह्म संयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितं च अभिमन्त्रितं तेन दह्यन्ति ते पापा वज्रीभूतेन वारिणाम् अग्निहोत्रे हुयते या समन्त्रा प्रथमाहुतिः सूर्यो ज्योति सहस्रांशुस्तया दीप्यति भास्करः ओंकारो भगवान् विष्णु त्रिधामा वचसां पतिः तदुच्चारणस्तस्ते तु विनाशं यान्ति राक्षसाः वैष्णवोंशः परः सूर्यो योऽन्तर्ज्योतिरसंप्लवम् अभिधायक ओंकारस्तस्य तत्प्रेरकः परः। उस ओंकार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर उस ओंकार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर वह ज्योति मंदेहा नामक संपूर्ण पापी राक्षसों को दग्ध कर देती है। तेन संप्रेरितं ज्योतिरोंकारेणाथ दीप्तिमत् दहत्या शेष रक्षांसि मंदेहाख्यान्य धानि वै। इसलिए संध्योपासन कर्म का उल्लंघन कभी न करना चाहिए। जो पुरुष संध्योपासन नहीं करता वह भगवान सूर्य का घात करता है। तस्मानलोलंघनम कार्यम संध्योपासन कर्मणः सहन्ति सूर्यम संध्याया नोपास्तिम कुरुते तु यः। तदनंतर उन राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान सूर्य संसार के पालन में प्रवृत्त हो बाल खिल्यादि ब्राह्मणों से सुरक्षित होकर गमन करते हैं। ततः प्रयाति भगवान ब्राह्मणैरभिरक्षितः बालखिल्यादिभिश्चैव जगतः पालनोद्यतः काष्ठानिमेषादश पञ्च चैव त्रिंशच्च काष्ठा गणयेत् कलां च त्रिंशत्कलश्चैव भवेन्मुहूर्तस्ते स्त्रिंशता रात्र्यहनि समेते। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं की एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के संपूर्ण रात्रि दिन होते हैं। काष्ठान्निमेषादश पंच चैव त्रिंशच्च काष्ठा गणयेत् कलां च त्रिंशत् कलश्चैव भवेन्मुहूर्तः त्रयस्त्रिंशतायरात्र्यहनि समेते। दिनों का ह्रास अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातःकाल मध्याह्न काल आदि दिवसांशों के ह्रास वृद्धि के कारण होते हैं, किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वदा समान भाव से एक मुहूर्त की ही होती है। ह्रास वृद्धि त्वः त्वहर्भोगैर्दिवसानां यथाक्रमं संध्या मुहूर्त मात्रा वै ह्रास वृद्ध्योः समास्मृताः। दिनों का ह्रास आदि वृद्धि क्रमशः प्रातःकाल मध्याह्न काल आदि दिवसांशों के ह्रास वृद्धि के कारण होते हैं, किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वदा समान भाव से एक मुहूर्त की होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रातः काल कहते हैं। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रातः काल कहते हैं। यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। रेखा प्रभृत्यथादित्ये रेखा प्रभृत्यथ आदित्ये त्रिमुहूर्त गते रवौ प्रातः स्मृतस्ततः कालो भागाशाहन्नः सपंचमः। इस प्रातः काल के अनंतर 3 मुहूर्त का समय संगव कहलाता है तथा संगव काल के पश्चात 3 मुहूर्त का मध्याह्न होता है। तस्मात् प्रातस्तनात् काल स्त्रीमुहूर्तस्तु संगवः मध्याह्ने स्त्रीर्मुहूर्तस्तु तस्मात् कालाक्तु संगवात्। मध्याह्न काल से पीछे का समय अपराह्न कहलाता है। इस काल भाग को भी बुद्धजन 3 मुहूर्त का ही बताते हैं।
तस्मान्माध्यानि कालात् पराह्न इति स्मृतः त्रय एव मुहूर्तास्तु कालभागः स्मृतो बुधैः। अपराह्न के बीतने पर सायाह्न आता है। इस प्रकार संपूर्ण दिन में 15 मुहूर्त और प्रत्येक प्रत्येक द्विशांश में 3 मुहूर्त होते हैं। अपराह्ने व्यतीते तु काल सायाह्न एव च दश पंच मुहूर्ता वै मुहूर्तास्त्रय एव च। वैशुवत दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः वैशुवत दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उसके वृद्धि और ह्रास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है। दशा पंचा मुहूर्तम वै अहर्वैषुवतम स्मृतम वर्धते ह्रसते चैवाप्येने दक्षिणोत्तरे अहस्तु ग्रसते रात्रिम रात्रि ग्रसति वासरम। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य के तुला अथवा मेष राशि में जाने पर विषुव होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। शरद्वसंत योर्मध्ये विषुवं तु विभाव्यते तुला मेष गते भानौ समरात्रि दिनम तु तत्। सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहलाता है। कर्कटावस्थिते भानौ दक्षिणायनमुच्यते उत्तरायणमुप्यक्तम मकरस्थे दिवाकरे। हे ब्रह्मन, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक रात्रि दिन कहे, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहलाता है। त्रिंशन्मुहूर्तं कथितो महोरात्रं तु यन्मया तानि पञ्चदश ब्रह्मन् पक्ष इत्यभिधीयते। मासः पक्षाद्वयेनोक्तो दो मासो चार्कयावृतुः ऋतुत्रयं चाप्येनं द्वयने वर्षसंज्ञिते। हे ब्रह्मन, मैंने जो 30 मुहूर्त की एक रात्रि दिन कहे हैं, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहा जाता है। 2 पक्ष का एक मास होता है, 2 सौर मास की एक ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन होता है तथा 2 अयन ही मिलाकर एक वर्ष कहे जाते हैं। सौर, सावन, चांद्र तथा नक्षत्र, इन 4 प्रकार के मासों के अनुसार विविध रूप से कल्पित संवत्सर आदि 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। यह युग ही मलमास आदि सब प्रकार के काल निर्णय का कारण कहा जाता है। संवत्सरादय पंच चतुर्मास विकल्पिता निश्चय सर्वकालस्य युगमित्याभिधीयते। संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीय परिवत्सरः इद्वत्सरस्तृतीयस्तु चतुर्थश्चानुवत्सरः वत्सर पंचमश्चात्र कालोऽयं युग संज्ञकः। उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर तथा पांचवा वत्सर है। यह काल युग नाम से विख्यात है। श्वेत वर्ष के उत्तर में जो श्रृंगवान नाम से विख्यात पर्वत है, श्वेत वर्ष के उत्तर में जो श्रृंगवान नाम से विख्यात पर्वत है, उसके 3 श्रृंग हैं और जिनके कारण यह श्रृंगवान कहा जाता है। यह श्वेतस्योत्तरः शैल श्रृंगवानीति विश्रुतः त्रीणि तस्य तु श्रृंगाणि यैर्यं श्रृंगवान स्मृतः। उनमें से एक श्रृंग उत्तर में, एक दक्षिण में तथा मध्य में एक मध्य श्रृंग ही वैशुवत है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य वैशुवत श्रृंग पर आते हैं। अतः हे मैत्रेय, मेष अथवा तुला राशि के आरंभ में तिमिरापहरी सूर्यदेव विषुवत पर स्थित होकर दिन और रात्रि को समान परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों 15-15 मुहूर्त के होते हैं। शरद्वसन्तयोर्मध्ये तद्भानु प्रतिपद्यते मेषादौ च तुलादौ च मैत्रेय विषुवत्सितः तथा तुल्यमहोरात्रं करोति तिमिरापहः दश पंच मुहूर्तं वै तदेतदुभयं स्मृतम्। हे मुने, जिस समय सूर्य कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम भाग अर्थात मेष राशि के अंत में और चंद्रमा निश्चय ही विशाखा के चतुर्थांश अर्थात वृश्चिक के आरंभ में हो, अथवा जिस समय सूर्य विशाखा के तृतीय भाग अर्थात तुला के अंतिम मास अंक भोग करते हो और चंद्रमा कृतिका
के प्रथम भाग अथवा मेषांत में स्थित जाने पड़े, तभी यह विषु नामक अति पवित्र काल कहा गया है। इस समय देवता, ब्राह्मण और पितृगण के उद्देश्य से संयत चित्त होकर दान आदि देने चाहिए। विषु नामक अति पवित्र काल आता है, उसमें देवता, ब्राह्मण और पितृगण के उद्देश्य से संयत चित्त होकर दान आदि देने चाहिए। यह समय दान ग्रहण के लिए मानो देवताओं के खुले हुए मुख के समान है, विषुव नामक समय। अतः विषुव काल में दान करने वाला मनुष्य कृत्य हो जाता है। प्रथमे कृतिका भागे यदा भास्वांस्तदा शशि विशाखानां चतुर्देशे मुने तिष्ठत्य संशयम्। विशाखानां यदा सूर्यश्चरत्यंशं तृतीयकं तथा तदा चन्द्रं विजानीयात् कृत्तिकासे ऋषि स्थितं। तथैव विषुवाख्योऽयं कालः पुण्यो विधीयते तदा दानानि देयानि देवेभ्यः प्रयतात्मभिः। ब्राह्मणेभ्यः पृतभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यः पितृभ्यश्च मुखत्मेक्तक्तु दानजं रक्तदानस्तु विषुवे कृतकृत्योभिजायते। याग आदि के काल निर्णय के लिए दिन रात्रि पक्ष कला काष्ठा और क्षण आदि के विषय भली प्रकार जानना चाहिए। राका और अनुमति दो प्रकार की पूर्णमासी तथा सिनी वाले और कुहू दो प्रकार की अमावस्या होती हैं। जिन पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र विराजमान होता है वह राका कहलाती है, तथा जिसमें एक कालहानि होती है वह अनुमति कही जाती है। जिस पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र विराजमान होता है वह राका, और जिसमें एक कलाहीन होती है वह अनुमति कही जाती है। माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ये 6 मास उत्तरायण होते हैं, और श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक तथा अगहन, पौष ये 6 दक्षिणायन कहलाते हैं। तपस्यौ मधुमाधवौ च शुक्राशुचिश्चायनमुत्तरं स्यात्। नभो नभस्यौ च इशस्तथोर्जसः सहस्याविक्ति दक्षिणं तत्। लोकालोकश्च यशश्शैलः प्रागुक्तो भवतो मया। लोकपालासु चत्वारस्तत्र तिष्ठन्ति सुव्रताः। मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोक पर्वत का वर्णन किया है उसी पर 4 व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं। मैंने पहले तुमसे जिस लोक आलोक पर्वत का वर्णन किया है उसी पर 4 व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं। हे द्विज, सुधामा, कर्दम के पुत्र शंखपाद और हिरण्यरोमा तथा केतुमान ये चारों निर्द्वंद, निरभिमान, निरालस्य और निष्परिग्रह लोकपालगण लोकालोक पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित हैं। लोकालोकस्य यशैलः प्रागुक्तो भवतो मया। लोकपालासु चत्वारस्तत्र तिष्ठन्ति सुव्रताः। सुधामा, शङ्खपाश्चैव कर्दमस्यात्मजो द्विजा। हिरण्यरोमा चैवान्यश्चतुर्थः केतुमानपि। निर्द्वन्द्वा निरभिमाना निस्तन्द्रा निष्परिग्रहाः लोकपालाः स्थिता हेत लोकालोके चतुर्दिशम्। जो अगत्य के उत्तर और अजविधि के दक्षिण में वैश्वानर मार्ग से भिन्न मृगविधि नामक मार्ग है, वही पितृयान पथ है। उत्तरम यदगस्तस्य अजवीथ्याथश्च दक्षिणम पितृयानः स वै पंथः वैश्वानर पथाद्वहिः। उस पितृयान मार्ग में महात्मा मुनिजन रहते हैं। तत्रास्ते महात्मान ऋषियो योगनिहोत्रिणः। जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियों की उत्पत्ति के आरंभक ब्रह्म वेद की स्तुति करते हुए यज्ञ अनुष्ठान के लिए उद्यत हो कर्म का आरंभ करते हैं, वह पितृयान उनका दक्षिण मार्ग है। तत्रासते महात्मान ऋषयो यो अग्निहोत्रिणः भूतारंभ कृतं ब्रह्म शंसन्तो ऋत्विगुद्यताः प्रारभन्ते तु ये लोकास्तेषां पंथः स दक्षिणः। वे युग युगांतर में विच्छिन्न हुए वैदिक धर्म की संतान तपस्या, वर्णाश्रम मर्यादा और विविध शास्त्रों के द्वारा पुनः स्थापना करते हैं। चलितम चे पुनर्ब्रह्म स्थापयन्ति युगे युगे संतत्या तपसा चैव मर्यादाभिश्रुतेन च। पूर्वधन धर्म प्रवर्तक ही अपनी उत्तरकालीन संतान के यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन धर्म प्रचार
रकगण अपने यहाँ संतान रूप से उत्पन्न हुए अपने पितृगण के कुलों में जन्म लेते हैं। पूर्वतन धर्म प्रवर्तक ही अपनी उत्तरकालीन संतान के यहाँ उत्पन्न होते हैं, और फिर उत्तरकालीन धर्म प्रचारक गण अपने यहाँ संतान रूप से उत्पन्न हुए अपने पितृगण के कुलों में जन्म लेते हैं। जायमानास्तु पूर्वै च पश्चिमानां गृहेषु वै पश्चिमाश्चैव पूर्वेषां जायन्ते निधनेष्विह। इस प्रकार वे वृद्धशील महर्षिगण चंद्रमा और तारागण की स्थिति पर्यंत सूर्य के दक्षिण मार्ग में पुनः पुनः आते जाते हैं। एवमावर्तमानास्ते तिष्ठन्ति नियताव्रताः सवितर्दु दक्षिणं मार्गं श्रिता या चंद्र तारकम। नागविथि के उत्तर और सप्तर्षियों के दक्षिण में जो सूर्य का उत्तरीय मार्ग है उसे देवयान मार्ग कहते हैं। उसमें जो प्रसिद्ध निर्मल स्वभाव और जितेंद्रिय ब्रह्मचारीगण निवास करते हैं, वे संतान की इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। नाग वित्युत्तरम यच्च सप्तर्षिभ्यश्च दक्षिणम उत्तरा सवितुः पंथा देवयानश्च सस्मृतः। नागवित्युत्तरम यच्च सप्तर्षिभ्यश्च दक्षिणम उत्तरा सवितुः पंथा देवयानश्च सस्मृतः। तत्र ते वशिना सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणा संततिं ते जुगुप्सन्ति तस्मान् मृत्युर्जितश्च तैः। सूर्य के उत्तर मार्ग में 80,000 ऊर्ध्वरेता मुनिगण प्रलय कार्य पर्यंत निवास करते हैं। अष्टाशीति सहस्राणि मुनीनाम ऊर्ध्वरेतसाम उदक्त पंथान मर्यमण स्थितान्या भूत संप्लवम। उन्होंने लोभ के असंयोग, मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति, कर्म अनुष्ठान के त्याग, काम वासना के असंयोग और शब्द आदि विषयों के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्ध चित होकर अमरता प्राप्त कर ली है। उन्होंने, ये सद्गुण बताए जा रहे हैं किस प्रकार अमरता प्राप्त की। उन्होंने लोभ के असंयोग, लोभ नहीं होना, मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति, कर्म अनुष्ठान के त्याग, काम वासना के असंयोग और शब्द आदि विषयों के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्ध चित होकर अमरता प्राप्त कर ली है। ते संप्रयोगलोभस्य मैथुनस्य च वर्जनात् ते संप्रयोगलोभ्यस्य मैथुनस्य च वर्जनात् इच्छा द्वेष प्रवृत्त्या च भूतारंभ विवर्जनात् पुनश्च कामा संयोगाच् शब्दो शब्दादय दोष दर्शनात् इत्येभिः कारणे शुद्धास्ते मृतत्वं हि भेजिरे। भूतों के प्रलय पर्यंत स्थिर रहने को ही अमरता कहते हैं। भूतों के शरीर के, भूतों के प्रलय पर्यंत स्थिर रहने को ही अमरता कहते हैं। त्रिलोकी की स्थिति के इस काल को ही अपुनर्मार अपुनर्मार पुनर्मृत्यु रहित कहा जाता है। आभूत संप्लवम स्थानम मृतत्वम विभाव्यते त्रैलोक्य स्थिति कालोयम पुनर्मार उच्यते। हे द्विज, ब्रह्म हत्यार अश्वमेघ यज्ञ से जो पाप और पुण्य होते हैं उनका फल प्रणय प्रलय पर्यंत कहा गया है। ब्रह्म हत्या स्वमेधाभ्याम पाप पुण्य कृतो विधि आभूत संप्लवत्वान् तंतु फल मुक्तम तयोर्द्विज। हे मैत्रेय, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित हैं, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित हैं, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं। यावन् मात्रे प्रदेशे तु मैत्रेयवा स्थितो ध्रुवः क्षयमायाति तावक्तुम भूमिरेवा भूत संप्लवात्। सप्तर्षियों से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है, वह अति तेजोमय स्थान ही आकाश में विष्णु भगवान का तीसरा दिव्य धाम है। सप्तर्षियों से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है, वह अति तेजोमय स्थान ही आकाश में विष्णु भगवान का तीसरा दिव्य धाम है। ऊर्ध्वोत्तर ऋषिभ्यस्तु ध्रुवो यत्र व्यवस्थितः
एतद्विष्णुपदं दिव्यं तृतीयं व्योमनि भास्वरम्। हे विप्र, पुण्य पाप के क्षीण हो जाने पर दोष पंक शून्य संयतात्मा मुनिजनों का यही परम स्थान है। हे विप्र, पुण्य पाप के क्षीण हो जाने पर दोष पंक शून्य संयत आत्मा मुनिजनों का यही परम धाम है। निर्धूत दोष पंकानाम यतीनाम संयतात्मनाम स्थानम तत्परमम विप्र पुण्य पापा परीक्षये। पाप पुण्य के निवृत्त हो जाने तथा देह प्राप्ति के संपूर्ण कारणों के नष्ट हो जाने पर प्राणीगण जिस स्थान पर जाकर फिर शोक नहीं करते, वही भगवान विष्णु का परम पद है। अपुण्य पुण्यो परमे क्षीणा शेषाप्ति हेतवः यत्र गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णोः परमं पदम। जहाँ भगवान की समान ऐश्वर्यता से प्राप्त हुए योग द्वारा सतेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोक साक्षीगण निवास करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। धर्म ध्रुवाद्यास्तिष्ठन्ति यत्र ते लोक साक्षिणः तत्साष्टर्योक्तपन्न योगे धास्तद्विष्णुः परमं पदम। हे मैत्रेय, जिसमें यह भूत भविष्य वर्तमान चरार से जगत ओतप्रोत हो रहा है, जिसमें यह भूत भविष्य और वर्तमान चराचर जगत, चर और अचर जगत ओतप्रोत हो रहा है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। यत्रोतमे तत्प्रोक्तम च यद्भूतम सचराचरम भाव्यम च विश्वम मैत्रेय तद्विष्णु परमं पदम। जो तल्लीन योगी जनों को आकाश मंडल में दैदीप्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाश रूप से प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। दिवीव चक्षुराततं योगिनां तन्मयात्मनां विवेक ज्ञान दृष्टम च तद्विष्णु परमं पदम। हे द्विज, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित हैं तथा ध्रुव जी में समस्त नक्षत्र, नक्षत्रों में मेघ और मेघों में वृष्टि आश्रित है। हे महामुने, उस वृष्टि से ही समस्त सृष्टि का पोषण और संपूर्ण देव मनुष्य आदि प्राणियों की पुष्टि होती है। हे द्विज, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित हैं तथा ध्रुव जी में समस्त नक्षत्र, नक्षत्रों में मेघ और मेघों में वृष्टि आश्रित है। हे महामुने, उस वृष्टि से ही समस्त सृष्टि का पोषण और संपूर्ण देव मनुष्य आदि प्राणियों की पुष्टि होती है। यस्मिन् प्रतिष्ठितो भास्वान् मेढिभूतः स्वयं ध्रुवः ध्रुवे च सर्वज्योतिषे ज्योतिष्वम्भो मुचो द्विज मेघेषु संगता वृष्टिर्वृष्टेः सृष्टेश पोषणम् आप्यायनं च सर्वेषां देवादीनां महामुने। तदनंतर गौ आदि प्राणियों से उत्पन्न दुग्ध, घृत आदि की आहुतियों से परितुष्ट अग्निदेव ही प्राणियों की स्थिति के लिए पुनः वृष्टि के कारण होते हैं। ततश्चाज्याहुति द्वारा पोषितास्ते हविर्भुजः वृष्टेः कारणतां यान्ति भूतानां स्थितये पुनः। ततश्चाज्याहुति द्वारा पोषितास्ते हविर्भुजः वृष्टेः कारणतां यान्ति भूतानां स्थितये पुनः। इस प्रकार विष्णु भगवान का यह निर्मल तृतीय लोक ध्रुव ही त्रिलोकी का आधारभूत और वृष्टि का आदि कारण है। एवं मे तत्पदं विष्णोस्तृतीयमलात्मकम् आधारभूतं लोकानां त्रयाणां वृष्टिकारणम्। हे ब्रह्मन, इस विष्णु पद से ही देवांगनाओं के अंगराग से पांडुर वर्ण हुई सी सर्व पाप पहारिणी श्री गंगा जी उत्पन्न हुई। ततः प्रभवती ब्रह्मन् सर्व पाप हरा सरिता गंगा देवांगनांगानामनुलेपन पिंजरा। विष्णु भगवान के वाम चरण कमल के अंगुष्ठ के नख रूप स्रोत से निकली हुई उन गंगा जी को ध्रुव दिन रात अपने मस्तक पर धारण करता है। वाम पादाम्बुजांगुष्ठन्न खस्त्रोतो विनिर्गतां विष्णोर्बीर्भर्तियां भक्त्या शिरसार्निहसं ध्रुवः। तदनंतर जिनके जल में खड़े होकर प्राणायाम पारायण सप्तर्षिगण
उनकी तरंग भंगी से जटालाप के कंपायमान होते हुए अघमर्षण मंत्र का जप करते हैं, तथा जिनके विस्तृत जल समूह से आप्लावित होकर चंद्रमंडल क्षय के अनंतर पुनः पहले से भी अधिक कांति धारण करता है, वे गंगा जी चंद्रमंडल से निकलकर मेरु पर्वत के ऊपर गिरती हैं और संसार को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में जाती हैं। ततः सप्तर्षयो यस्याः प्राणायाम परायणा तिष्ठन्ति वीचे मालाभिरुह्यमान जटाजले वार्योधैः सन्ततैर्यस्याप्लावितं शशिमण्डलं भूयो अधिकतरां कान्तिं वहत्येत्त दुःक्षये मेरुपृष्ठे पतच्चुर् मेरुपृष्ठे पतत्युच्चैर्निष्क्रान्ता शशिमण्डलात् जगतः पावनार्थाय प्रयाति च चतुर्दिशम्। चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्र, इन चार भेदों वाली हो जाती हैं। चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्र, इन चारों भेदों से वाली हो जाती हैं। सीता चालकनंदा च चक्षुर्भद्रा च संस्थिता एकैव या चतुर्भेदा दिग्भेद गतिलक्षणा। जिसके अलकनंदा नामक दक्षिणीय भेद को भगवान शंकर ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक 100 वर्ष से अधिक अपने मस्तक पर धारण किया था, जिसने श्री शंकर के जटा कलाप से निकलकर पापी सगर पुत्रों के अस्थि चूर्ण को आप्लावित कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया, हे मैत्रेय, जिसके जल में स्नान करने से शीघ्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके प्रवाह में पुत्रों द्वारा पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक किया हुआ एक दिन का भी तर्पण उन्हें 100 वर्ष तक दुर्लभ तृप्ति देता है, हे द्विज, जिसके तट पर राजाओं ने महायज्ञों से यज्ञेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का यजन करके इहलोक और स्वर्गलोक में परम सिद्धि लाभ की है, जिसके जल में स्नान करने से निष्पाप यति जनों ने भगवान केशव में चित्त लगाकर अत्युत्तम निर्वाण पद प्राप्त किया है, जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान तथा यशुगान करने से ही नित्य प्रति प्राणियों को पवित्र करती रहती है, तथा जिस पर गंगा गंगा ऐसा नाम ही 100 योजन की दूरी से भी उच्चारण किए जाने पर जीव के 3 जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर देता है। त्रिलोकी को पवित्र करने में समर्थ वह गंगा जिससे उत्पन्न हुई है, वही भगवान का तीसरा परम पद है। वही भगवान का तीसरा परम पद है। भेदं चालकनन्दाख्यं यस्या सर्वोऽपि दक्षिणं दधार शिरसि प्रीत्या वर्षाणामधिकं शतम् शम्भोर्जटाकलापा च विनिष्क्रान्तास्ति सर्कशराः प्लावयित्वा दिवं निन्ये या पापान् सर्गरात्मजान् स्नातस्य सलिले यस्याः सद्यः पापं प्रणश्यति अपूर्वपुण्यप्राप्तिश्च सद्यो मैत्रेय जायते दत्ताः पितृभ्यो यत्रापस्तन्यैः श्राद्धयान्वितैः समाशतं प्रयक्षन्ति तृप्तिं मैत्रेय दुर्लभाम् यस्यामिष्ट्वा महायज्ञे यज्ञेशं पुरुषोत्तमं द्विजः भूपा परां सिद्धिं वापुर्दिवि चेह च स्नानाद्विधूतपापाश्च यज्जलैर्यतयस्तथा केशवासक्तमनसः प्राप्ता निर्वाणमुत्तमम् श्रुत्वाभिलषिता दृष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने गंगा गंगेति यैर्नाम योजनानां शतेष्वपि सिते उच्चारतं हन्ति पापं जन्मत्रयार्जितं यतः स पावनायालं त्रयाणां जगतामपि समुद्भूता परम तक्तु तृतीयं भगवत पदम। इस प्रकार हमने आज विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के अष्टमी अध्याय 8वें अध्याय को पढ़ा। इसमें हमें यह पता चला कि श्री पराशर जी ने, ऋषि जी ने बताया कि सूर्य भगवान जो हैं, सूर्य जो हैं और जो ग्रह हैं उनका क्या परिमाण है। फिर थोड़ी यह ज्ञान दिया कि सूर्य के उदय अस्त किस प्रकार होते हैं,
वर्ष की क्या अवधि होती है, नक्षत्रों से किस प्रकार मुहूर्त वगैरह की काल गणना की जाती है, की जा सकती है। यह भी बताया कि संध्या उपासन करने का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए। इस प्रकार इसको करके हम जो है सूर्य भगवान को की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें बहुत सुंदर बातें जो हैं पता चली। गंगा नदी के बारे में पता चला, भगवान विष्णु के जो परम पद हैं ध्रुव, उनके बारे में भी पता चला। इस प्रकार जो है ये अध्याय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे अष्टमो अध्याय। तो इस प्रकार जो है हम यहाँ पे एक विराम लेंगे, फिर आगे अगला अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें कि ज्योतिष चक्र और शिशुमार चक्र के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। हरिओम।